हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर केमिस्ट्री सीरीज़। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं वो इंतहाई अहम है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को समझने के लिए। तो चलो चलते हैं और देख लेते हैं कि साल्ट ब्रिजेस क्या होते हैं, ये काम कैसे करते हैं, ये इतने इम्पॉर्टेंट क्यों हैं। पहले इस पे बात कर लेते हैं कि साल्ट ब्रिजेस क्या होते हैं। देखें, साल्ट ब्रिज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो कि कनेक्ट करता है ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल को। इसके अंदर आम तौर पे एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है जिसमें आयंस होते हैं, जैसा कि पोटाशियम आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयंस और नाइट्रेट आयंस। साल्ट ब्रिज को यूज़ करने का मेन मकसद है दोनों हाफ सेल्स के बीच में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बरकरार रखना और आयंस को अलाउ करना दोनों हाफ सेल की तरफ, ताकि दोनों हाफ सेल के सॉल्यूशन मिक्स अप ना हो जाए। अब इसके फंक्शन के ऊपर बात करते हैं कि ये साल्ट ब्रिज किस काम आता है और काम कैसे करता है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। जब हाफ सेल्स रिडॉक्स रिएक्शंस कर लेते हैं और इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं तो दोनों हाफ सेल्स के अंदर आयंस इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो साल्ट ब्रिज क्या करता है कि ये अलाउ करता है आयंस को दोनों हाफ सेल की तरफ, ताकि दोनों तरफ जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस है उनमें आयंस बैलेंस हो और इलेक्ट्रॉन्स की फ़्लो कायम रहे और स्टॉप ना हो। अच्छा, अब इसके वर्किंग के ऊपर बात करते हैं। इमेजिन कर लें कि दो हाफ सेल्स, एक जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरा जिसमें रिडक्शन हो रहा है। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल से रिडक्शन हाफ सेल की तरफ, तो पॉजिटिव चार्जेस ऑक्सीडेशन हाफ सेल में बनना शुरू करेंगे और नेगेटिव चार्जेस रिडक्शन हाफ सेल में बनना शुरू करेंगे। अब ऐसे हालात में साल्ट ब्रिज आगे आता है और दोनों तरफ आयंस की तादाद को रिस्टोर करता है। अब सवाल यह है कि किस तरह रिस्टोर करता है। वो इस तरह के साल्ट ब्रिज अलाउ करता है पॉजिटिव आयंस को जो कि इसके अंदर मौजूद है रिडक्शन हाफ सेल की तरफ, और नेगेटिवली चार्ज आयंस को ऑक्सीडेशन हाफ सेल की तरफ। अब इसके इम्पोर्टेंस के ऊपर बात करते हैं कि साल्ट ब्रिज इतने अहम क्यों हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की स्टेबिलिटी के अंदर साल्ट ब्रिजेस का बहुत अहम रोल है। इनके बगैर रिडॉक्स रिएक्शंस पॉसिबल ही नहीं है, और बगैर रिडॉक्स रिएक्शंस के देयर विल बी नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये जो ऊपर हमने डिस्कशन किया है, इससे क्या नतीजा अखज़ होता है। साल्ट ब्रिजेस को अच्छी तरह स्टडी करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि ये इंतहाई ज़रूरी हिस्सा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के अंदर। साल्ट ब्रिजेस की वजह से ही सेल के काम करने की एबिलिटी अच्छी होगी और इलेक्ट्रॉन्स की फ़्लो भी एक हाफ सेल से दूसरे हाफ सेल की तरफ मेंटेन रहेगी। थैंक यू सो मच।